हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। केम छो बच्चों, बढ़िया हो एकदम। और लास्ट हमने काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। काफ़ी अच्छे लेवल के हमने उसके अंदर क्वेश्चंस किए हैं और आज भी इस सेशन के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। कुछ नई सीरीज़, नए क्वेश्चन जो अलग टाइप के होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना कहीं पे स्किप किए, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। और मैं आशा भी यही करता हूँ कि अभी तक हमने जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा है वो सारा काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपको पता ही है क्या करना है। डू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दो, ताकि और भी लोगों को इस लॉकडाउन की एजुकेशनल सीरीज़ का बेनिफिट मिल सके। लेकिन इस सीरीज़ को चलाया किसने है वो आपको अच्छे से पता है, गुरु ज्ञान लर्निंग हब ने। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पॉइंट्स 22,20 और 0,16 को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट ज्ञात करना है, यानी कि मध्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। अच्छा, अगर आप लोगों को ध्यान हो, चलो ध्यान करने से पहले एक छोटा सा डायग्राम, ताकि आपको वो जो पुरानी चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपको वो एक बार रिमेम्बर हो जाए। ए है और एक बी है। क्या बोला है? मध्य बिंदु। इसका मतलब पी जो होगा बिल्कुल सेंटर में होगा। पी का होगा यहाँ पर होगा M1:M2, ठीक है। लेकिन पी को हमारे क्या निकालने हैं? इसके कोऑर्डिनेशन निकालने हैं। अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो मैंने पी के कोऑर्डिनेशन क्या बताए थे। अगर ये मिड पॉइंट की तरह बिहेव करता है तो स्पेशल केस के अंदर मैंने बताया था एक्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है x1 + x2/2 और y का कोऑर्डिनेशन होता है y1 + y2/2। अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो मैंने कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बताया था। तो चलिए पहले x का निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर x1 x2 आपको पता है। देखो x1 y1, x2 y2, ये आपको अच्छे से यहाँ पर पता है। तो x1 + x2 करते हैं तो x1 तो है 22 और x2 कितना हमारे पास 0/2, ठीक है। यहाँ तो आ रहा है x की कोऑर्डिनेट और y की अगर मैं निकालना चाहूँ तो y का फॉर्मूला क्या बोलता है? y1 + में y2। y1 कितना है हमारे पास? वो है 20 + में y2 कितना है? 16/2। अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 36/2, यानी कि यहाँ से तो आ गया भैया 18, ठीक है। ये तो y आ गया। और अगर मैं x की बात करूं तो 22/2 कितना आ रहा है यहाँ से? 11। इसका मतलब x भी आ गया और y भी आ गया। कितने कोऑर्डिनेशन आ गए p ऑफ x y के? ये जो मिड पॉइंट है कितना आया है? 11,80। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। आज की जो स्टार्टिंग हुई है वीडियो की काफी इजी क्वेश्चन के साथ ही हुई है। यहाँ पर सिंपल सा था, एक मिड पॉइंट निकालना था और कुछ भी नहीं करना था। मिड पॉइंट के आपको बस कोऑर्डिनेशन पता होने चाहिए कि फॉर्मूला जो था वो था x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। वैल्यूज रखी और बस सॉल्व कर दिया। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी धमाकेदार होने वाला है और उसे ध्यान से और अच्छे से फोकस करते हुए देखना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक है। तो स्पेशली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, बिंदुओं 11,9 और 1,2 को मिलाने वाली लाइन को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के कोऑर्डिनेशन बताने हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर हमने समत्रिविभाजित कहीं नहीं पढ़ा। समत्रिविभाजित मैं बता देता हूँ क्या होता है, यानी कि समान 3 भागों में डिवाइड करना है। एक ही जैसे 3 पार्ट्स के अंदर इसे क्या करना है? डिवाइड करना है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे थे। हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े, चाहे वो एक्सटर्नल डिवीजन के थे, इंटरनल डिवीजन के थे, सब में हमने 2 ही पार्ट्स में डिवाइड किया। कहीं भी 3 पार्ट्स का डिवीजन हमने नहीं सीखा। और यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड में 100% आने के चांसेस इंक्रीज करता है। इसी टाइप के क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस टाइप से करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसे डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो कैसे, एक डायग्राम है, देखो मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है? बी है। एक पॉइंट है पी, ठीक है, एक पॉइंट है पी, लेकिन वो पी क्या कर रहा है कि सेम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है। अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने पी को यहाँ लिख दिया, सपोज पी को मैंने बस यहाँ ड्रॉ कर दिया, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? एपी और पीबी, यानी कि 2 ही पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ। लेकिन इसने कितना बोला? इसने बोला है कि भैया 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि एक पॉइंट और होगा। इसका मतलब चलो एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। आप देखो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हो गए। इसका मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। क्या मान लिया मैंने? क्यू। ए के तो है कोऑर्डिनेशन 11,9 और बी के कोऑर्डिनेशन है 1,2। ना मुझे पी के बारे में कुछ आइडिया है, ना मुझे क्यू के बारे में कुछ आइडिया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। क्या बोला इसने? सेम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब मैं ये मान लेता हूं कि M1:M2:M3
भाई 3 पार्ट्स क्या हो गए, m1 रेशो m2 रेशो m3। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो कितने पार्ट्स में किए, सिर्फ 2 पार्ट्स में। यानी कि m1 और m2 को डिस्कस किया, कभी भी m3 के बारे में सोचा भी नहीं था कि वो कभी ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा, ना कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो फिर क्या किया जाए ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो मान लेते हैं कि देखो डिवाइड कैसे किया गया है। मान लो 1 रेशो 1 रेशो 1, इसका मतलब 1:1:1 में क्या करके जा रहा है, डिवाइड करके जा रहा है, क्योंकि समत्रि विभाजित है। इसका मतलब मुझे सेम मानना पड़ेगा, अगर मैंने 1 लिया तो ये भी 1 ये भी 1, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। सपोज थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि कोई P नाम का पॉइंट है ही नहीं, कोई P नाम का पॉइंट है ही नहीं, सिर्फ कौन है, Q है, सिर्फ कौन है, Q। मुझे एक चीज बताओ, एक और डायग्राम में देखो, यहाँ पे अच्छे से तुम्हें इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से समझना। मैंने P को हटा दिया, बचा कौन, Q बच गया। यहाँ पर Q है, ये A है, ये B है। रेशो कितना है, 1। यहाँ तो देखो 1 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जब यहाँ से P हट गया तो ये भी 1 ये भी 1, 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो इसका मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2 ही तो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, नहीं कर सकते। m1 पता है, m2 पता है, A के कोऑर्डिनेशन पता है, B के कोऑर्डिनेशन पता है, क्या Q के XY नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, और ऐसा सीखा ही है हमने तो, ठीक है। तो Q के कोऑर्डिनेशन मैंने मान लिया क्या, X और Y। फॉर्मूला अपने को अच्छे से पता है, क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है x कोऑर्डिनेट का। y का क्या होता है, y1 m2 प्लस में y2 m1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन मैंने किस तरीके, देखो 3 पार्ट्स वाला क्वेश्चन मैंने वापस से 2 पार्ट वाला क्वेश्चन बना दिया। थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, हम सिर्फ P को भूल चुके हैं कि P नाम का कोई आदमी है ही नहीं, सिर्फ Q नाम का आदमी है। तो सबसे पहले हम ऐसा करके Q के कोऑर्डिनेशन निकालेंगे, बाद में हम P के निकालेंगे, ठीक है। देखो इसको फटाफट से। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम x के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। देखो x के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। मुझे m1 पता है, m1 कितना है, 1 × में x2 मेरे पास कितना है, x2 बैक साइड में क्वेश्चन देख के बताओ x2 कितना है, x2 भी 1 है, ठीक है। प्लस में m2 कितना है, m2 है 2 × में x1 कितना है, x1 है 11 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। ये हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। ये तो हो गया 1 1 जा 1 प्लस में 11 2 जा 22 अपॉन में 3, तो ये आ गया 23 अपॉन में 3। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए, ये कोऑर्डिनेट आ गया किसके, x के। इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे, y निकालेंगे। y का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है, क्या होता है, m1 y2। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, m1 × में y2 है मेरे पास 2 प्लस में m2 × में y1 है 9 अपॉन में m1 प्लस में m2। देखो सिंपल सा, 2 प्लस में 18 अपॉन में कितना है 3, यानी कि ये हो गया 20 अपॉन में 3। तो इसका मतलब Q पॉइंट जो था, मेरा जो Q पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, उसके कोऑर्डिनेट आ गए 23 अपॉन 3 और 20 अपॉन में 3। ये तो कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास किसके, x के। इसी टाइप से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे कौन से, P के। चलिए ये तो आ गया हमारे पास Q के कोऑर्डिनेशन। अब थोड़ा सा वापस एक बार डायग्राम बनाते हैं। ये A था, ठीक है, और ये मेरे पास B था, यहाँ पर मेरे पास Q था और यहाँ पर क्या था, P था। रेशो था 1 रेशो 1 रेशो 1, इसी टाइप से कुछ बना हुआ था। अब एक काम करो, अब Q को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। किसको भूल जाओ, Q को भूल जाओ और P को याद रखो। तो डायग्राम क्या बनेगा, कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। P यहाँ पर, अब देखो ध्यान से देखो, P के बाद तो रेशो है 1, लेकिन P के आगे 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब इस बार m1 2 है और m2 कितना है, 1 है, ठीक है। और A और B के बारे में आप अच्छे से जानते ही हो, तो वापस से x कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, m1 x2, ठीक है। m1 कितना है इस बार 2 × में x2 कितना है हमारे पास 1 प्लस में m2 कितना है 1 और x1 कितना है हमारे पास 11 अपॉन में 2 + 1 यानी कि m1 प्लस m2। ये हो गया 2 + 11 अपॉन में 3 यानी कि कितना आ गया 13 अपॉन में 3। इसी तरीके से y को निकालेंगे। y का फॉर्मूला क्या होता है, y का फॉर्मूला होता है m1 y2 यानी कि m1 × में y2 प्लस में m2 1 है × में y1 कितना है 9 अपॉन में कितना है 2 + में 1। ये हो गया 2 2 जा 4 और 9 अपॉन में 3। ये वापस से कितना बन गया 13 अपॉन में 3। तो इसके कोऑर्डिनेशन आ गए सेम। तो यहाँ पर P के मेरे पास अब कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, कितने कितने आए हैं, एक तो आया है 13 अपॉन में 3 और दूसरा भी कितना आया है 13 अपॉन में 3, ठीक है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी इस क्वेश्चन के अंदर हार्ड बिल्कुल भी नहीं था मेरे हिसाब से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार डायग्राम फिर से दिखा देता हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने काम किया था, एक डायग्राम बनाया A और B का, Q और P
ठीक है, 2 पॉइंट आएंगे क्योंकि मुझे इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो भी तीनों पार्ट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, समत्रिविभाजित, समान 3 भागों में डिवाइड होने वाला। रेशो मैंने मान लिया 1:1:1। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना है तो क्या करना होता है, हमेशा कैलकुलेशन के लिए या तो 10 वाला यूज किया करो या 1 यूज किया करो। 1 क्या करता है, आपकी कैलकुलेशन को थोड़ी सी इजी कर देता है, और कोई रीजन नहीं है 1 को लेने का। ठीक है, यहाँ पर 3 पार्ट्स बनाए। उसके बाद सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर क्या था कि यार अब 3 के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता। M1 M2 के बारे में हमें पता है यार, M3 तो कुछ सुना ही नहीं है हमने कि कौन से फॉर्मूले में लगता है। तो हमने एक काम किया, पहले P को छुपा दिया, Q के कोऑर्डिनेशन आ गए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने Q को छुपा दिया, जिससे हमारे पास P के कोऑर्डिनेट आ गए। इसका मतलब मुझे P भी पता लग गया, Q भी पता लग गया। यही इसने चीजें पूछी थी कि समान 3 भागों में विभाजित करने वाले जो दोनों पॉइंट्स थे उनके कोऑर्डिनेट क्या हैं वो बताने थे। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपका होमवर्क है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अभी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं वो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, वो है आपका होमवर्क। और ध्यान से केयरफुली करना है, नहीं आता है तो बी ऑनेस्टली आपको कमेंट बॉक्स का यूज करना है ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन दे सकूं। अगर आप लोग कर देते हो तो उसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता तो जो नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं वो तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ भी मान लो इसको, क्यों मानना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, 4 पार्ट्स में इस बार डिवाइड करना है। ध्यान रखना, अभी तक हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना सीखा था क्योंकि M1 M2 हमने सब वही पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही शानदार और लजीज क्वेश्चन था, है ना, खाने में मीठा था क्योंकि उसके अंदर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था। अब जो मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क है। मैं इसका सोल्यूशन इस वीडियो में नहीं दूंगा, आपको सेल्फली ट्राई करना है। नहीं आता है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स का यूज करना है। ठीक है, ईमानदारी से इस क्वेश्चन को ट्राई करना। नहीं आता है तो क्वेश्चन का नीचे जवाब लिख देना कि सर नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप हमें इसका सॉल्यूशन दो, बिल्कुल मिलेगा सॉल्यूशन। लेकिन अगर किसी से क्वेश्चन हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर भी चाहिए ताकि मुझे पता लग सके किसने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा है। जिसने क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, उसके लिए क्वेश्चन नंबर 3 कुछ भी नहीं है, सिर्फ हल्का सा भेजा लगाना है। अगर भगवान ने दिया है तो, नहीं दिया कहीं से भी मांगो, चाहे पड़ोसी का उधार ले, पर लाना है, करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सेल्फली करना है। हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की वह रेशो ज्ञात करना है, वो रेशो फाइंड करना है। एक पॉइंट दे रखा है -3, ये एक पॉइंट है जो कि पॉइंट्स -5, -4 को और -2, 3 को क्या कर रहा है, इंटरनल डिवाइड कर रहा है, यानी कि आंतरिक या अंतः विभाजित कर रहा है। और पी का मान भी ज्ञात करना है। आज का जो सेशन होने वाला है, वीडियो का सेशन होने वाला है, जितने भी मैं आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, एक से एक क्वेश्चन है, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। आज की वीडियो धमाकेदार होने वाली है। और अगर इस सेशन को और धमाकेदार बनाना है तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जो लोग इस टाइम लॉकडाउन का फायदा नहीं ले पा रहे हैं उन्हें काफी मदद मिल सके। 10th क्लास बोर्ड की क्लास है और आज की जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। तो मैं यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर किया जाए ताकि लोगों तक ऐसे शानदार क्वेश्चंस पहुंच सके, जिससे वो अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सके। क्योंकि आज के जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा था, क्वेश्चन नंबर 4 उससे भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछ ली इसने। कहता है एक तो रेशो बताओ, यानी कि M1 रेशो M2 भी बताना है और साथ ही साथ P की वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। लेकिन हर क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है क्योंकि क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं हिंट छुपी हुई रहती है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप से हमें करना है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, डर गए तो मर गए, लेकिन आप लोगों को जिंदा रहना, मरना नहीं है। ए और बी, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लो क्या है, क्यू है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेशन दे रखे हैं -3, P। ए आपको पता ही है -5, -4 और बी भी आपको दे रखा है -2, 3। सब कुछ आपको गिवन है। उसने पहले ही बोल दिया कि क्या कर रहा है, इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो मैंने मान लिया M1 रेशो M2 के अंदर डिवाइड कर रहा है। और जब भी हमें कभी भी रेशो ज्ञात करने होते हैं तो हम क्या मानते हैं, लैम्डा रेशो 1 के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब मेरा M1 तो है लैम्डा और M2 कितना है मेरा 1। हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो इन चीजों से हमें काफी हिंट मिलती है। तो सबसे पहले तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, देखो ये मेरा x है और ये मेरा क्या है y, या तो आपको पता ही होता है।
x का फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। और मुझे जहां तक लगता है कि इतनी बार हमने इस फॉर्मूले को लिखा है तो शायद अब तक आपको याद हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, m1 कितना है लैम्डा, इनटू में x2 कितना है मेरे पास बताओ माइनस का 2, प्लस में m2 कितना है 1, इनटू में x1 कितना है माइनस का 5, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि लैम्डा प्लस में 1। अच्छा, क्या इस x की वैल्यू पता है? क्या बिल्कुल पता है, कितनी है माइनस का 3, तो रख दो -3 इक्वल, देखो ये बन गया माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 5 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। क्या करोगे, क्रॉस मल्टी करोगे, इस पूरे को यहाँ मल्टी करो, माइनस का 3 ये हो गया लैम्डा प्लस 1 और -2 लैम्डा माइनस का 5। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ मैं साइड में। देखो ये हो गया -3 लैम्डा माइनस का 3 इक्वल -2 लैम्डा माइनस का 5। लैम्डा वाला पोर्शन एक तरफ करो, -3 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा इक्वल माइनस का 5 और प्लस का 3। यहाँ बच गया -2 और यहाँ बच गया माइनस का लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा कितना आ गया मेरे पास, लैम्डा आ गया 2। और जब लैम्डा 2 आ गया तो सिंपल सी बात है, मुझे क्या मिल गया, m1 रेशो m2 मुझे पहले ही मिल चुका है। m1 रेशो m2 मिल गया, कितना आया है 2:1। कितना आ गया 2:1। क्या मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया? क्या कह रहा था, रेशो बताना है। क्या मैं रेशो निकाल चुका हूं? बिल्कुल निकाल चुके हैं। रेशो कितना आ गया 2:1। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर भी रखे हैं, है ना। 2-3 वीडियो अगर मैं पीछे चला जाऊं तो उसके अंदर हमने m1 रेशो m2 निकालना सीखा है, क्योंकि वहां पे हम लैम्डा रेशो 1 लेके चलते हैं, इजी क्वेश्चन हो जाता है। अब बात आ गई किसकी, कहता है p की वैल्यू बताओ। अब p कैसे निकालोगे? कोई बात नहीं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है, सिंपल सी बात है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट पता है क्या होता है, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको पता नहीं हो, क्योंकि मैं हर वीडियो से पहले उसकी बेसिक को डिस्कस करता हूं और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। हमने फॉर्मूलाज बनाना सीखे हैं, ठीक है, और हमने सारी चीजें सीखी हैं यहाँ पर। जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को डायरेक्टली ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझें, यानी कि पार्ट 1 से स्टार्ट करें, उसके बाद ही इस पार्ट 6 के ऊपर, आई थिंक 6 ही है पार्ट, तो उसके ऊपर आए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो मैं फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ ये हमने स्टार्टिंग में ही सीख लिया है, हमने बेसिक सारा स्टार्टिंग में डिस्कस किया, उसके बाद हमने सारे क्वेश्चंस किए अच्छे अच्छे लेवल्स के। ठीक है, ये था मेरा m1, ये y2 है, ये m2 है, ये y1 है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 1। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, y की जगह क्या गिवन है? ध्यान से देखो, y की जगह क्या गिवन है, p गिवन है। y की जगह क्या गिवन है, p, तो यहाँ तो लिख दो p इक्वल, मल्टी कर दो 6 -4 अपॉन में कितना है 3, तो ये आ गया 2 अपॉन में 3। क्या मुझे p की वैल्यू मिल चुकी है? बिल्कुल मिल गई है। इसका मतलब कि मेरे पास m1 रेशो m2 क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे पास आंसर आ चुका है, और साथ ही साथ p की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी है ये? 2/3। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं, आपकी थिंकिंग लेवल को अच्छा कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप सोच सकते हो वो ज्यादा उतना बढ़िया होगा, ठीक है, ताकि आपका माइंड डेवलप और अच्छे से हो सके। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो कैलकुलेशन पावर है वो भी साथ ही साथ इंक्रीज होगी। एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बिंदुओं 6,8 और 2,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से 1,2 की डिस्टेंस निकालनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आज का जो सेशन होने वाला है बड़ा ही गजब का सेशन है। हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन अलग अलग लेवल के, है ना, अलग अलग थिंकिंग के, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि क्वेश्चन को किस टाइप से करना है, कैसे उसे सोचा जाए ताकि हम उसका सोल्यूशन निकाल सके, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, उनके लिए आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो आज के सेशन का तो भैया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करोगे उतना आपका भी बेनिफिट होगा और दूसरों का भी बेनिफिट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, आपको सेल्फली करना है, ये भी आप ही लोगों का होमवर्क है। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में आप कितना अपना माइंड यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो क्या करना है, डू सब्सक्राइब, ठीक है, और लाइक और शेयर तो आपको करना ही है। ठीक, और साथ ही साथ ये दोनों क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहां पे रिटर्न में। आपको सिर्फ इन्हें ट्राई करना है, ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको देता नहीं हूँ होमवर्क में, एक दो क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, वो होने वाली है धमाकेदार, यानी कि महासंग्राम होने वाला है उस वीडियो के अंदर, क्योंकि हम उस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक साथ, अलग अलग नए नए लेवल के क्वेश्चंस के साथ में, ताकि आपकी प्रैक्टिस को और अच्छा किया जा सके। अभी तक हमने शॉर्ट वीडियोस के अंदर निकाला है, लेकिन वो वीडियो महासंग्राम होने वाली है। हो सकता है कि शायद 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बने,
लेकिन उस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो तब तक के लिए गुड बाय।